हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 टक्स ब्लाउज। मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें 1 टक ब्लाउज बताया था। उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज बताया है। वहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स के मैसेज आए थे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप दोबारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की वीडियो बनाइए और दोबारा समझाइए। तो मैं जल्द ही दोबारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को आपको दोबारा समझाऊंगी, बट इस बार मैं फैब्रिक के ऊपर समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज मैं आपको 3 टक ब्लाउज़ जो है उसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी। फिर हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में इसे कपड़े पर भी बनाकर देखेंगे। चलिए, 3 टक्स ब्लाउज के लिए मैंने कुछ मेजरमेंट्स ले लिए हैं। शोल्डर हमारा 14 इंच है, फुल चेस्ट 34, वेस्ट 30 इंच, फ्रंट नेक हमारा 7 इंच है, बैक नेक 8 इंच। एपेक्स पॉइंट मेरा 9.5 पर है। एपेक्स टू एपेक्स का जो डिफरेंस है वो 7 इंच है। और रेडी शोल्डर जो है वो 2 इंच है। जो ब्लाउज की लेंथ है, ब्लाउज की जो लेंथ है, रेडी लेंथ जो है वो है 15 इंच। अब हमने इसके अकॉर्डिंगली अपनी ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो नेक हैं वो दोनों क्या हैं, डीप नेक हैं। डीप नेक होने की वजह से हमने फॉर्मूला जो लगाना है वो कौन सा लगाना है, शोल्डर माइनस चार्ट हम यूज करेंगे। और रेडी शोल्डर हमें गिवन था तो इसीलिए हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करके इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा शोल्डर कितना है 14 इंच। शोल्डर को हम हाफ कर लेते हैं। 14 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7 इंच। तो सबसे पहले हम यहां से 7 इंच पर मार्क करते हैं। ये हमने मार्क कर लिया। क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो हमें स्लोप लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहां से चेस्ट लाइन को मार्क करना है। चेस्ट लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, अब तो आपके पास भी फॉर्मूले हैं। तो आप देखिए, हमारा जो डीप नेक है उसके अकॉर्डिंगली हमारे डीप नेक के आर्म होल के फॉर्मूले लगेंगे। डीप नेक में यहाँ पर हमें चेस्ट दी है, यहाँ हमें आर्म होल दिया हुआ है। हमारी चेस्ट जिस भी केस में आएगी तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे मेरी चेस्ट 34 है तो वो इस कैटेगरी में आ रही है जहां पर 32 से 35.75 लिखा हुआ है। 32 से लेकर 35.75 जहां पर लिखा है तो उसके सामने वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। तो हमारे पास चेस्ट कितनी है 34 डिवाइडेड बाय 6, जितना भी आंसर आएगा प्लस 0.5, कितना आया 6.1। अब हमने यहाँ पर 6.1 पर मार्क करना है। इस तरह से हम रखेंगे और 6.1 जहां पर भी आएगा हम वहां पर ये मैंने लाइन लगा दी। ये मेरी बन जाएगी चेस्ट लाइन। इस तरह से हमने ये चेस्ट लाइन लगा दी। अब हमने यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करना है। आर्म होल के लिए हमें शोल्डर कुछ माइनस करना पड़ता है। जब हम शोल्डर माइनस करते हैं तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमने कितना माइनस करना है। इसके लिए हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना होता है। शोल्डर माइनस चार्ट जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें फ्रंट और बैक के कुछ मेजरमेंट्स अलग चाहिए। वो कौन से मेजरमेंट होंगे, जैसे नेक की लेंथ क्या है, नेक की शेप क्या है, और हमारा रेडी शोल्डर कौन सा है। सेम चीज हमें यहाँ पर नेक की लेंथ कितनी है, नेक की शेप कितनी है और रेडी शोल्डर कितना है। हमारे केस में रेडी शोल्डर तो दोनों जगह पर सेम रहेगा। नेक शेप में इसको बैक साइड से राउंड ले लेती हूँ, सॉरी बैक साइड से राउंड ले लेती हूँ, फ्रंट से इसको स्वीट हार्ट शेप में हम ले लेते हैं। ठीक है।
नेक लेंथ हमें फ्रंट में 7 दी हुई है, बैक में 8 इंच दी है। अब हमने क्या करना है, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे। मैंने ये शोल्डर माइनस चार्ट बनाए हैं दोबारा, ताकि आपको उसमें जो कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ जाएगा। यहाँ पर रेडी शोल्डर हमारा 0.5 से लेकर 1.25 तक है, दूसरे चार्ट में 1.5 से 2.75 तक है, और तीसरे चार्ट में 3 से लेकर 4.5 इंच तक का रेडी शोल्डर है। अब हमारा रेडी शोल्डर क्या है, 2 इंच का, तो हमने कौन सा देखना है, 2 इंच इस केस में आता है। ये रेडी शोल्डर है, पॉइंट जो है 1.5 इंच से लेकर 2.25 इंच तक, 1.5 से लेकर 2.75 तक, तो यहां से हमने ये वाला चार्ट देखना है। तो व्यूअर्स तो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो उन्हें शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना आता है, बट जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं दोबारा समझाऊंगी कि रेडी शोल्डर जो चार्ट होता है हम उसको कैसे यूज करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले रेडी शोल्डर देखना है 2 इंच का, तो हमने ये इस टेबल से निकाल लिया, ऊपर हेडिंग से ही पता चल गया कि हमारा रेडी शोल्डर इस केस में आएगा। ठीक है, अब हमने फ्रंट देखना है, फ्रंट ये वाला केस हो गया। अब हम देखेंगे कि हमें नेक की शेप कैसी चाहिए, तो हमारे नेक की शेप स्वीट हार्ट है, तो ये ऊपर नेक बने हुए हैं, इनका टेबल ये है, इन नेक का टेबल ये है, तो स्वीट हार्ट हमारा इस केस में आ रहा है, तो हमने ये वाला टेबल देखना है। ठीक है, अब हमने उसके बाद नेक की लेंथ देखनी है। नेक की लेंथ कितनी है, 7 इंच, तो 7 इंच ये नेक की डीपनेस दी है कि 6 से 6.25 तक, मतलब 6.75 तक अगर आपका नेक है तो आप ये देखेंगे। अगर 7 से लेके 7.75 तक है तो आपने ये देखना है, 8 से 9.75 तक है तो आप ये देखेंगे। हमारे केस में नेक लेंथ जो है वो 7 इंच है, वो इस केस में आ रही है, तो हम कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने कितना माइनस करना है, 1 करना है। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। सिमिलरली हम बैक नेक देखते हैं। रेडी शोल्डर सेम वही चार्ट यूज होगा, क्योंकि रेडी शोल्डर तो सेम ही रहेगा दोनों केस में। नेक की शेप राउंड है, अब हमने ये वाला टेबल देखना है, और नेक की लेंथ 8 इंच है, तो 8 इंच ये ऊपर डीपनेस दी है, तो किस केस में आती है, इस केस में 8 इंच आ रही है। तो हमने यहाँ पर कितना माइनस करना है, माइनस करेंगे 1.25। ये हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, जितना हमारा शोल्डर आया है हाफ करने के बाद, तो 7 इंच आया था, उसमें से 1 इंच माइनस किया तो कितना आया हमारे पास, 6 इंच। तो फ्रंट का जो हमारा ये पोर्शन होगा हमने उसको 6 इंच रखना है, और बैक में अगेन हम 7 से माइनस करेंगे 1.25, तो 7 में से माइनस कीजिए 1.25, कितना आया, 5.75। तो बैक का जो हमने शोल्डर रखना है वो 5.75 रखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा कैसे हमने ये देखा है। अब हम यहाँ पर पहले बैक की शेप बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर शोल्डर जो लूंगी वो 5.75 लूंगी। तो यहाँ से मैंने 5.75 पर मार्क कर देना है। ये मैंने 5.75 पर मार्क कर दिया। यहां से भी मैं 5.75 पर मार्क कर लेती हूं इस तरह से। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है, ये आ गया, ये हमारा बैक का पोर्शन है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहां पे क्रॉस देना है, क्रॉस मार्क देना है। क्रॉस मार्क जो हम देते हैं वो चेस्ट के अकॉर्डिंगली ही देते हैं। तो आप लोगों के पास अब चार्ट अवेलेबल है, तो उसमें देखिए क्रॉस मार्क कितना आ रहा है। हमारी चेस्ट कितनी है, 34 के केस में बैक पार्ट में जो आएगा वो आएगा 1 इंच, और फ्रंट में 0.75। अब हमने क्या करना है, यहां से 1 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। ये 1 इंच आ गया, और यहां से इसका सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से आप टेप रखेंगे और ये आपका सेंटर आ गया, ये पॉइंट्स लग गए। अब हमने यहाँ पे चेस्ट लेना है। चेस्ट के लिए बैक साइड में जब हमारे डीप नेक होते हैं तो हम बैक साइड में लूजिंग नहीं लेते,
तो चेस्ट हमारी 34 है, डिवाइड डायरेक्टली हम करेंगे 4 से, तो कितना आया 8.5। हमने यहाँ पर 8.5 पर मार्किंग करनी है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये हो गया। अब हमने यहां से ब्लाउज की लेंथ ले लेते हैं। ब्लाउज की जो लेंथ है वो मेरी 15 इंच है, 15, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा 16 इंच पर मार्क करूंगी। ये मेरी ब्लाउज की लेंथ आ गई 16 इंच। अब इसे मैं एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देती हूं। ये आ गई हमारी ब्लाउज की लेंथ। अब हमने वेस्ट पर भी मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारी कितनी है, वेस्ट हमारी है 30 इंच, तो 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया 7.5। तो हम यहाँ पर 7.5 पर मार्किंग करेंगे, 7.5 और 1.5 इंच हमारा आ जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन। ये आ गया। अगर आप यहाँ पर डाट डालना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। पीछे जो डाट डलती है वो 1 इंच की ही डलेगी, मतलब आधा इंच की, तो यहां से आपने उस हिसाब से 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। ये आ गया। अब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। बहुत इजी तरीका है, आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, आपसे बड़े आराम से तीसरी बार ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। ये आ गया। अब हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है जो सेंटर पॉइंट है, इसको और 1 इंच वाले को हमने ज्वाइन करना है और इसको यहां से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये आ गया। अब हम इसको यहां से ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे आर्म होल की शेप बन गई। क्लियर है इतना? अब हमने यहाँ पर नेक को ड्रॉ करना है। हमारा जो नेक है वो कैसे ड्रॉ होगा, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच का, तो हम यहाँ से मार्किंग लेंगे 3 इंच की। आप यहाँ से 3 इंच पर मार्क कीजिए। नेक विड्थ हमें लेने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 3 इंच। अब हमने नेक की डीपनेस लेनी है, तो नेक की डीपनेस कितनी है 8 इंच, तो हम कितना यहाँ पर लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 9 इंच। अब हम 9 इंच क्यों ले रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। इस तरह से मैंने 9 इंच पर मार्किंग कर ली। अब हमने यहां से भी एक बार नाप लेना है, ये कितना है। ये मार्किंग आ रही है हमारी 2.5 से एक लाइन ऊपर, तो मैं यहां पर भी 2.5 से एक लाइन ऊपर मार्किंग करूंगी और बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं इस तरह से। ये आ गया। आप चाहो तो इसको यहां से बढ़ा भी सकते हैं, तो वो आधा इंच ही या पौना इंच बढ़ाओगे, यानी कि 0.5 या 0.75 तक ही इंक्रीज कर सकते हो, नीचे से गला चौड़ा कर सकते हो, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं। अब हम यहाँ पर बैक नेक में हमारी जो शेप थी वो राउंड शेप थी, तो यहाँ पर हम राउंड बना देते हैं। ये हमारा राउंड शेप आ गई। इतना क्लियर है। ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसमें कुछ और भी चेंजेस होंगे, वो हम फ्रंट पार्ट बनने के बाद करेंगे, तो अभी हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं। सबसे पहले हम यहां से लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। ये मेरी 16 इंच पर लेंथ है और 9.5 मेरा एपेक्स पॉइंट था, तो मैं 10 पर मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ से मेरा शोल्डर जो था, शोल्डर का हाफ अगर हम करें तो 7 इंच, पर जो हमारा फ्रंट शोल्डर आया था वो 6 इंच आया था। ये देखिए हमने 6 इंच निकाला था, तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पर मार्क कर लिया। अब हमें चेस्ट लाइन जो लेनी है, जितनी हमने बैक में ली थी 6.1, तो यहाँ पर बड़ी 6.1 मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन, ये हमारी एपेक्स लाइन और ये हमारी ब्लाउज की लेंथ। ये हो गया।
अब हमने यहां से भी 6 इंच देख लेना है, ये आ गया, और इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर देना है इस तरह से। यहां पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। जैसे हमने बैक में तो बिल्कुल भी एडिशन नहीं किया था, मतलब लूजिंग ऐड नहीं की थी, बट यहां पर हमने लूजिंग ऐड करनी है। 34 प्लस 1.5, तो कितनी लूजिंग ऐड की? 1.5। सभी साइजेस में हमने 1.5 ही करनी है। कितना आया? 35.5। जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 8.8 आया। अब हम यहाँ पर 8.8 की मार्किंग करेंगे, तो ये आ जाएगा 8.75 से एक लाइन ऊपर, ये आ गया, और ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन। अब वेस्ट में हमने क्या करना है? एपेक्स टू एपेक्स का डिस्टेंस देखना है। कितना था? 7 इंच। हाफ करेंगे तो 3.5 इंच। यहां पर हम लेंगे 3.5 इंच, और यहां पर इससे आधा यानी कि इंच कम, 3 इंच पर, ये आ गया। अब हमने यहां पर डार्ट देना है। जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज के लिए हमारे जो डार्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब हमारी चेस्ट किस केस में आ रही है? 34 है, तो वो 28 से 35.75 के बीच में आ रही है, ये पॉइंट है। तो उसमें वेस्ट डार्ट कितना डालेगा? 2 इंच का। आर्म होल डार्ट 1.25 का। पहले हम ये देखते हैं। तो 2 इंच का हमारा डार्ट आएगा। हमने यहां पर 2 इंच पर मार्क करना है इस तरह से, ये आ गया। ये कितना था? 3 इंच। हमारी वेस्ट कितनी थी? 7.5, तो 3 इंच ये आ गया। इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। 7.5 यहां से लेकर इधर मार्क कीजिए, और यहां से 1.5 इंच का मार्जिन। अब ये मार्जिन के पॉइंट को मार्जिन से मिला दीजिए, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ये आ गया। अब हम डार्ट को भी ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और इस तरह से, ये आ गया। अब हम पहले इतने का ही डार्ट का ही काम कंप्लीट करते हैं, ऊपर हम बाद में आएंगे। अब हमने क्या करना है? इस डार्ट का, ये वाली जो लॉन्ग है डार्ट, लंबी है, इसका सेंटर निकालना है इस तरह से, ये सेंटर। फिर हमने ये एक बार चेक कर लेते हैं सेंटर सही है ना। ये थोड़ा सा, ये सेंटर है। अब हमने इसका और इसका फिर से हाफ कर देना है, ये, और इसका भी हमने हाफ निकाल लेना है इस तरह से फोल्ड करके, ये हमने हाफ कर लिया। अब हम यहां से 1/2 इंच लेंगे, सभी के लिए कंपल्सरी है। यहां से हम 0.25 लेंगे, ये सभी के लिए कंपल्सरी नहीं है। अगर आपका चेस्ट साइज हैवी है तो आप यहाँ पे भी 1/2 इंच लेंगे, यहाँ पे भी 1/2 इंच। अब हम इन डार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। तो हमने फ्रेंच कर्व लेना है। पहले हम इन दोनों डार्ट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर हमने इस डार्ट को और इस डार्ट को ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर हम इस डॉट को और इस डॉट को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और फिर हमने ये जो पॉइंट है इसको इससे ज्वाइन करना है। ये थोड़ा सा डीप आएगा अंदर से इस तरह से, ये अंदर से जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इस डार्ट की लेंथ नाप लेनी है पहले। ये 6 इंच है, तो इसको भी हमने 6 इंच ही रखना है, क्योंकि जब ज्वाइन होगा तब तो बराबर ही होगा ना, इसलिए। तो जैसे जैसे ये जा रही है इसके साथ साथ आपने मेजरिंग टेप को घुमाते जाना है इस तरह से, इस तरह। तो ये हमारा 6 इंच यहाँ आया, ये आ गया। इतना क्लियर है। अब हम इसको नाप लेते हैं। ये कितना आया?
ये 1/4 इंच आया है। जितना भी आए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहां से बिल्कुल सही, तो 1/4 इंच आया है। ये जो साइज है सबका अलग अलग आ सकता है, किसी का आधा इंच भी आ सकता है, किसी का 1 लाइन भी आ सकता है, किसी का 1/4 इंच भी आ सकता है। तो मेरा ये 1/4 इंच आया है। जितना यहां पर आया है उतना ही मैं यहां पर लूंगी। 1/4 इंच था तो मैंने यहां पर भी 1/4 इंच पर मार्किंग करनी है, यहां पर भी 1/4 इंच पर मार्किंग करनी है, और यहां पर 1/2 इंच पर। जितना यहां पर आएगा उसका डबल ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देना है, इस वाले पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। ये आपको ब्लाउज की लेंथ थोड़ी लंबी लग रही होगी क्योंकि एक्चुअल में ये गर्ल की है, वो थोड़ा लंबा चाहती थी, टमी ना दिखे, तो इसलिए यहां पर हमने आर्म होल डार्ट देना है। आर्म होल डार्ट हमारा जो था वो सेम वही होगा, 34 चेस्ट के अकॉर्डिंगली हमारा जो आएगा। फ्रंट में हमारा कितना था आर्म होल डार्ट, सॉरी आर्म होल क्रॉस मार्क 0.75। तो यहां पर हमने 0.75 अपने मार्क कर लेना है। ये आ गया। ठीक है, अब हमने इसका सेंटर निकालना है। ये इससे 0.25 हम अंदर आएंगे और आर्म होल की शेप देंगे। इस पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। ये आ गया, और इस आर्म होल को इसके साथ ज्वाइन करना है। ये हो गया। यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये हमारे आर्म होल की शेप बन गई। अब इधर का काम हो गया, ये हो गया। अब हमने आर्म होल में डार्ट देना है। आर्म होल में इसका हाफ, ये कितना था 2 इंच का, तो इसका हाफ 1 इंच हमने देखना है। 1 इंच हमारा आर्म होल पर कहाँ टच होता है, ये 1 इंच यहां पर आर्म होल पर टच हुआ इस तरह से। अब हमने नीचे आधा इंच आ जाना है, सिलाई का मार्जिन ले लेना है इस तरह से, और यहां पर भी इस तरह से। ये आ गया। अब हमने ये सेंटर वाले मार्क को ना इसके साथ पहले ज्वाइन कर देना है। डार्ट ये नहीं होगा पर हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, 1 का हाफ करेंगे तो आधा इंच, तो इस लाइन से आधा इंच हम यहां मार्क करेंगे ये, और हमने इस लाइन से ही आधा इंच यहां मार्क करना है। ये आ गया। अब ये डार्ट ज्वाइन कहां करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। ये जो भी आपका लाइन का आएगा ये रखेंगे और इस तरह से इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकाल लिया और इससे हम आधा इंच अंदर आएंगे। हमने इस वाले पॉइंट से ये मार्किंग को ज्वाइन करना है। ये लाइन जहां भी जा रही है जाने देना है, हमें सिर्फ मार्क से मतलब होना चाहिए। ये आ गई। ये हमारा आर्म होल डार्ट बन गया, ये हमारा की डार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस डार्ट की लेंथ को नापना है। यहां से ये कितना आया, यहां से 3.75 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहां से 3, एक बार चेक कर लें, 3.75, यहां पर भी 3.75 यहां पर हम मार्क करेंगे। यहां पर है ये लेंथ। अब हमने ये जो हमने निशान लगाया था ना, इसको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट कैसे करेंगे, हमने इस तरह, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है। देखो ये तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ जाएगी, बट हमने क्या करना है, इसको इस लाइन से के साथ स्ट्रेट करना है। आपका स्केल इस लाइन के साथ स्ट्रेट होना चाहिए ऐसे, तो ये लाइन जहां जाए वैसे आपने ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गैप में फर्क आया है, तो आने दीजिए। फिर हमने इस लाइन को स्ट्रेट करना है। फिर हमने ये जो डार्ट आया ना, इसको हमने स्ट्रेट करना है, तो वो इसके से पैरेलल आना चाहिए। यहां से
इस लाइन से बराबर हो। ठीक है, ये आ गया और हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया। यहाँ पर मैं दूसरा एक बार कलर यूज करती हूँ ताकि आपको थोड़ा डाउट ना हो। ये लाइन आ गई, ये हमारा मार्किंग थी, अब ये लाइन ड्रॉ की। क्योंकि डार्ट डालने से हमारा आर्म होल तो चेंज होगा ही, तो हमने आर्म होल की न्यू शेप देनी है। अब इस पॉइंट को हमने, ये हमारी चेस्ट लाइन की शेप है, इसके साथ मैच करना है। तो मतलब इससे पहले ही जुड़ जाए तो ज्यादा बेटर है, हमने इस तरह से शेप देनी है। और अगर इसके साथ मैच हो रही है तो कोई बात नहीं, इस तरह से हमने ये आर्म होल की शेप दे दी। ये हमारा न्यू आर्म होल बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हो गया। अब हमारी बारी आती है सेंटर डार्ट की, क्योंकि 3 डार्ट है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वन थिंग मोर, जैसे मैंने यहां से कम किया है, यहां से डबल करके किया है। 4 डार्ट जब हम ब्लाउज बनाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा यहां से चेंज आएगा। तो ये ना हो कि आप इसी पैटर्न को देख के 4 टक ब्लाउज भी कट कर दो तो आपका यहाँ से लेंथ लूज में कुछ फर्क आ जाए। ठीक है, तो वो जब हम 4 टक ब्लाउज सीखेंगे तो उसमें आपको बताऊंगी। ये हो गया। अब ये हमारी सेंटर की लाइन थी, तो सेंटर का डार्ट हमारा कितना था, तो वो हम अपने डार्ट वाले चार्ट में देखेंगे। ये रहा हमारा सेंटर डार्ट। सेंटर डार्ट जो है वो 0.75 ही है, तो 30 कोई भी चेस्ट हो तो हमने 0.75, अब 0.75 को अगर हम हाफ करें, देखो 0.75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 0.3। तो हमने 0.3 यानी कि जो 0.25 होता है ना, उससे एक लाइन ऊपर ये, और फिर यहां पर भी एक लाइन ऊपर ये। तो एक बार नाप के देख लेते हैं क्या ये आ गया। ये देखिए पूरा हमारा यहां से 18 से नापते हैं, ये क्वार्टर, ये देखिए ये पूरा 0.75 आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो लाइन का नाप पता चले ना कितना डार्ट है, तो जितना भी आपका नंबर है उसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो हाफ हो जाएगा, उतना हम ले लेंगे। अब यहां से हमने कितना लेना है, तो जितना हमारा यहां पर था 2 इंच, 2 का हम हाफ करेंगे, कितना आया 1 इंच। तो ये 1 इंच पर मार्क किया और आधा इंच और इस साइड में आएंगे, इस साइड में आना है यहां पर, और इस पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। इसको मैं ब्लू पेन से ही करती हूं। ये आ गया। ये हमारा हो गया 3 टक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। नेक रह गया है। नेक में हमने रेडी शोल्डर कितना था 2 इंच का, तो यहां पर हम 3 इंच लेंगे। अभी इसमें और भी थोड़ा सा बाकी है क्योंकि बैक को हमने चेंज करना है। तो कितना आया ये, यहां से हमने कितनी डीपनेस लेनी है, हमारा नेक कितना है 7 इंच, तो हम यहां पर लेंगे 7.75। ये क्यों लिया है ये आपको मैं बताऊंगी, मैंने वहां पर भी एक्स्ट्रा लिया था, तो इसका अभी आप रीजन समझिएगा। इतना आ गया। आप यहां से तो सेम इतना भी ले सकते हैं। ये कितना आया है 2.75 से थोड़ा सा एक लाइन ज्यादा, तो ये 2.75 से एक लाइन ज्यादा, तो मैं सेम उतना ही ले लेती हूं। हाँ, तो ये आ गई लाइन और ये मैंने बॉक्स प्रिपेयर कर लिया। अब ये मेरा स्वीट हार्ट शेप था, तो आप इसको थोड़ा सा राउंड सा देकर, इस तरह से थोड़ा सा राउंड सा देकर इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से प्रॉपर अपने राउंड दे देना अच्छे से, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया। अब ये हमारा 3 टक ब्लाउज हो गया। 1 टक यहां पर आता है। 3 टक जब हम बात करते हैं तो सेंटर डार्ट डलती है, ये वाली डार्ट नहीं डलती है। तो 3 टक्स में ये और ये आते हैं। अब जब मैंने 1 टक ब्लाउज बताया था तो मैंने ये डार्ट नहीं डाली थी, तो इतना प्रोसीजर तो हमारा सारा सेम था। उसमें ये डार्ट डली थी और ये डार्ट माइनस हुई थी। यहां पर भी हमने क्या करना है, यहां पर ये डार्ट डलेगी, इसमें भी डार्ट डालनी है और हमने यहां पर भी डार्ट डालनी है, तो यहां पर डार्ट्स वगैरह हमारे आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और, अब क्या करना है, यहां पर मैंने नेक मेरा 7 इंच था,
तो मुझे आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेना चाहिए था, तो 7.5 इंच लेना चाहिए था, पर मैंने कितना लिया 7.75। क्यों? क्योंकि जब हमारा नेक लाइन मुझे दिख रहा था कि चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा, समझ आ गया था, तो मुझे आइडिया है कि मुझे यहाँ से शोल्डर कम करना है 0.25। तो मैंने क्या किया, यहां से 0.25 कम कर दिया, ये आ गया। अब एक चीज और, यहां पर मैं जो ब्लाउज बना रही हूं ये नॉन पैडेड ब्लाउज है, तो नॉन पैडेड ब्लाउज जब होगा तो मैं 0.25 और कम करूंगी, इससे 0.25 और, तो ये टोटल आधा इंच हो गया। ठीक है, तो सेम चीज आधा इंच यहां से भी आ जाएगा इस तरह से, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, और यहां से अब हमने कट करना है। अभी भी मेरा जो नेक है 0.25 ज्यादा है, वो पैड वाला जो पोर्शन था वो एकदम अभी मेरे माइंड में आ गया कि ये हम विदाउट पैड बना रहे हैं, तो आपको बता दूं, तो आप इसमें और 0.25 एक्स्ट्रा लेके, आपको लगे ना कि मेरा नेक छोटा हो गया है, तो एग्जैक्ट 7 इंच पे बनाना है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब ये आर्म होल को ज्वाइन करने के लिए मैं इसको भी इस तरह से ही कट कर रही हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मैंने नेक को कट नहीं किया है, क्योंकि नेक जो है मैं बनाते वक्त कट करती हूँ, तो ये पेस्टिंग पेपर का वो होता है कि कैसे बनाना है, तो इसलिए मैं नेक नहीं कट करी, अदरवाइज नेक को भी आप यहाँ से कट कर सकते हैं। अब जो ये वाला है, क्योंकि इसमें हमने स्टिच मार्जिन रखना है, तो आपने आधा आधा इंच का यहाँ से स्टिच मार्जिन रख लेना है। ये इक्वल आना चाहिए, पर ये ना हो कहीं से छोटा हो रहा हो कहीं से बड़ा हो रहा हो, इस तरह से। ये जो शेप है ना उसी के साथ साथ चलना है हमने। अब इसके ऊपर हमने कट कर लेना है। अब आप इसमें ना आप एक चीज और देखोगे, जब प्रिंसेस कट ब्लाउज बताया था ना, तो मैंने यहां से ही कट कर दिया था, ठीक है, पूरे डार्ट के ऊपर से। बट इसमें मैंने क्या किया, अंदर से हाफ लाइन का मतलब मार्जिन या 0.25 का मार्जिन लेकर कट किया। क्यों? क्योंकि जब प्रिंसेस कट होना था ना कट, तो वो पूरा ही निकल जाना था पोर्शन, और पूरा निकलता तो मुझे वहां पर एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए था फैब्रिक पर। यहाँ पर पूरा कट नहीं हो रहा है, तो डार्ट जब इस तरह से जोड़ेंगे तो क्या होगा, मुझे तो चाहिए ना यहाँ पे सिलाई के लिए, अगर मैं यहीं पे कट कर देती तो और मेरा टाइट हो जाता ब्लाउज, तो इसलिए मुझे ये इस तरह से करना पड़ा। ठीक है, अब ये जो यहाँ से शेप थोड़ी सी है, इसको भी सही कर देते हैं, इस तरह से ये पूरा कट हो गया। अब हमने क्या करना है, चेक करना है हमारा आर्म होल सही है कि नहीं है। तो हम इस लाइन को, ये जो हमारी लाइन है, ये ब्लू वाली जो फ्रंट वाली लाइन है, पर रखना है, और ये जो है ये वाला लाइन ये यहाँ आनी चाहिए, इस तरह से इस लाइन के ऊपर हम रखते जाएंगे। देखिए, इसको जब हम इसके साथ मैच करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ खुल रही है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे पफ बना रहेगा, तो हमने इसको प्रॉपर इसी लाइन के साथ ही हमने मैच करना है। ये हो गया इस तरह से, ये हमने इस तरह से करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर पफ क्रिएट होगा। ये देखो, अभी तो मैंने एक डाट डाला है, तो इससे इतना सा पफ क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना, देखिए ये लाइन हमारी रेड वाली पूरी उसके साथ बराबर आ गई है। तो अब हमने इस आर्म होल को इस तरह से रख के ना, इसको मैं एक बार यहाँ पर टेप लगा देती हूँ, इस तरह से, ये मैंने ऐसे रख दिया, ये जुड़ गया। अब मैं आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ। तो जिस साइड से जैसे जा रहा है उसको वैसे ही कट कर लेना है हमने। और अगर ये आर्म होल के पॉइंट्स बराबर नहीं आएंगे, तो आपने आर्म होल से दोबारा फ्रेंच कर्व से दोबारा इसकी शेप दे देनी है। ये आ गया इस तरह से, ये हमारा पफ क्रिएट होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फ्रंट पोर्शन आ गया।
अब हमने कुछ पोर्शन बैक में चेंज करना था, तो वो क्या था? पोर्शन हो गया, ये हमारा है बैक पोर्शन। मैं बैक पोर्शन को भी एक बार इतना कट कर लेती हूँ पहले। अब यहां पर भी हमने क्या करना था, हाँ, आधा इंच डाउन आना है। और ये नॉन पैडेड था तो आधा इंच तो वैसे ही हम डाउन आ रहे हैं क्योंकि चेस्ट लाइन से नीचे आगे, और नॉन पैडेड होने की वजह से 0.25 और कम आएंगे। तो ये हमारा 0.75 हो गया। तो ये आना है आपने। अब ये ना हो, ये ज्यादा ही हो गया मुझे लगता है, वो चेक कर लें। हाँ देखिए, टेढ़ी लाइन आ रही थी। ठीक है, अब हम इसको यहां से कट करेंगे। ये आ गया। अब बैक पार्ट में हमने क्या चेंज करना है, सबसे पहले यहां पर हम एक लाइन जितना नीचे आएंगे। क्यों आते हैं एक लाइन जितना नीचे? क्योंकि ये हमारा डीप नेक है, तो इसलिए डीप नेक की वजह से हमें एक लाइन नीचे आना ही है। ये कंपल्सरी है सभी के लिए। और उसके बाद हमने इसको इसके साथ मैच करना है। ये पहले ही कर लेना चाहिए था एक्चुअल में। ये आर्म होल को, न्यू आर्म होल को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये कटिंग कर लेनी है। ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया। पहला चेंज हमने ये किया। दूसरा चेंज हमने क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। तो हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट आता है इस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे, इस लाइन को, और ये लाइन जैसे जा रही है वैसे रखना है हमने। ये आ गया, और इसको इसके साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर लिया। जो लाइन जैसे जा रही है वैसे ही हमने जाने देना है। ये लाइन जैसे आ रही है ना, ऐसे, ये हमने मार्किंग कर लेनी है, और इसको भी इस तरह से ही हमने जाने देना है। ये हो गया। अब ये जो हमने मार्किंग की थी ना, इसको इस तरह से, इसको इसके बराबर कट करेंगे। ये हो गया। ये आप नहीं भी कट करते ना तो ये आपके आर्म होल में एक्स्ट्रा कपड़ा रहता, तो इसलिए ये कट करना जरूरी था। अब रह गई इसकी बात। इसका क्या है कि जितना आपका ये पोर्शन आया है, ये किसी का भी जितना मर्जी आ सकता है। तो मैं इसको एक बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जितना ये पोर्शन आया है उतना ही हम यहाँ पर पहले देखते हैं। ये कितना है, आधा इंच होने में एक लाइन कम। तो आप क्या करोगे, जितना ये है या तो सेम उतना ही ले लीजिए, या फिर आप इसमें 0.25 ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 0.25 ऐड करूंगी। तो पहले तो मैं उतना ही ले लेती हूँ। आधा इंच होने में एक लाइन कम था, ये आ गया, और इसके बाद मैं 0.25 और लूंगी, तो यानी कि यहां पर। अब इस लाइन को मैंने इस पॉइंट के साथ मैच करना है, ऐसे। ये मेरा जो है लेंथ इक्वल आएगी। ये आ गया। अब आपको है कि ये हमने ऐसे कट करना है, तो आपने अभी इसको इसी साइड से लाइन से ऐसे जाएंगे, क्योंकि जब हमने स्टिच करना है ना तो ये कपड़ा थोड़ा ऊपर को खिसकेगा। तो अब हम इसको कट करते हैं। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग होगी। नेक आप कटिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर आपने नहीं करना है बाद में भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने 3 टक ब्लाउज की कटिंग की है। आगे हम 4 टक ब्लाउज, बेल्ट वाले ब्लाउज सब सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोस को देखते रहना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना है।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।